हेलो फ्रेंड्स। अब तक हमने बात की थी कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज कंडक्टर्स की लॉस, एनर्जी लॉस निकाला था, कॉमन पोटेंशियल निकाला था, चेंज इन पोटेंशियल निकाला था। तो देखिए अब हम नए टॉपिक में आ जाते हैं, कैपेसिटर। तो कैपेसिटी उसकी कंडक्टर की कैपेसिटी के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम कैपेसिटर देखते हैं, कैपेसिटर क्या है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि देखिए किसी भी कंडक्टर पर एक चार्ज की लिमिटेड अमाउंट ही चार्ज लिमिटेड अमाउंट में ही चार्ज जो है स्टोर किया जा सकता है। बट अगर सफिशिएंट अमाउंट में हमें चार्ज करना, स्टोर करना हो और उसे फिर बाद में यूज़ करना हो तो उसके लिए अलग से कुछ एक डिवाइस डेवलप करनी पड़ती है और उसको कहते हैं कैपेसिटर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, A capacitor is a device that can store sufficient electrical energy in the form of electric charge without any changing the shape of a conductor। यानी कि देखिए कैपेसिटर क्या है, इसमें कंडक्टर भी होता है। एक मतलब कंडक्टर की शेप को बिना चेंज किए या बिना बढ़ाए ऐसी डिवाइस जिसमें किसी कंडक्टर की शेप को बिना बढ़ाए सफिशिएंट इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर की जा सकती है। ठीक है, और तो उस तरह की डिवाइस को हम कहते हैं क्या, कंडक्टर कहते हैं, कंडक्टर वो कैपेसिटर कहते हैं, सॉरी कैपेसिटर। तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय इलेक्ट्रिकल सर्किट में इसको दो खड़े वो लाइन पैरेलल खड़ी लाइंस और मतलब वर्टिकल लाइंस, पैरेलल वर्टिकल लाइंस, और इनको इस तरह से इस साइन के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं। और यानी कि इसमें होता क्या है, इस सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स, इसमें इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। यानी कि दो कंडक्टर्स का एक सिस्टम है जो इसमें दो कंडक्टर एक इंसुलेटर के द्वारा, इंसुलेटर या इसे कह सकते हैं हम डाइलेक्ट्रिक इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक के द्वारा ये सेपरेट होता है। हाँ यानी कि इनके बीच में एक डिस्टेंस होती है। और इसमें क्या है, देखिए एग्जाम्पल क्या है इसके, जैसे आपने फैंस में देखा होगा, जो सीलिंग फैंस हैं, टेबल फैंस हैं, उनकी मोटर में एक छोटा सा वो देखा होगा, क्या कंडक्टर्स देखा हो, एक सिलिंड्रिकल टाइप का होगा, उसमें आप देखिए तो वो कंडक्टर्स है। मोबाइल्स में भी छोटे छोटे कैपेसिटर हैं, वो कैपेसिटर है। और इलेक्ट्रिक मोटर में भी मोटर को स्टार्ट करने के लिए, इंस्टेंट स्टार्ट करने के लिए कैपेसिटर लगाए जाते हैं। तो इसको सिंपल लैंग्वेज में हम डेली यूज़ में हम इसको कंडेंसर कह देते हैं, कंडेंसर दैट। तो अब इसकी क्या है, इसमें ये इंस्टेंटली चार्ज हो जाता है और फिर ये एक बैटरी से की तरह ही मान सकते हैं हम बैटरी के, बल्कि पर इसमें डिफरेंस क्या है, इंस्टेंट एनर्जी, इंस्टेंट चार्ज हो जाता है, इंस्टेंट ही डिस्चार्ज हो जाता है। और बैटरी जबकि बैटरी क्या होती है, स्लो चार्ज होती है, और बैटरी स्लो ही डिस्चार्ज होती है, उससे स्लो करंट लिया जा सकता है। तो जब कभी हमें इंस्टेंट चार्ज की रिक्वायरमेंट होती है कि सर्किट के पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए, तो हमें क्या क्या लगाना पड़ता है, फिर इंस्टेंट एनर्जी के लिए कैपेसिटर लगाना पड़ता है। अब इसकी देखिए बात करते हैं, इस पर कैसे स्टोर करता है ये। तो इसका मतलब क्या है, जैसे हम किसी भी किसी भी कंडक्टर को लीजिए, कंडक्टर पर एक लिमिटेड अमाउंट ही चार्ज किया जा सकता है। उसको जब चार्ज दें तो उसके, जैसे आपका कोई वो है, वेजल है, उसमें मान लीजिए एक गिलास है, गिलास में आप जो है मतलब एक उसकी लिमिट तक ही पानी भर सकते हैं, फिर उसमें पानी निकलने लगेगा। तो इसमें एक लिमिट चेंज तक ही पानी भरा जा सकता है, इसमें वो चार्ज दिया जा सकता है कंडक्टर को। ठीक है, और अगर इससे ज़्यादा हमें चार्ज देना तो हमें वर्क करना पड़ेगा, और वही वर्क क्या है, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है।
तो उसे हम फिर एनर्जी की फॉर्म में या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज की फॉर्म में स्टोर हो जाता है और फिर उसे हम बाद में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप एक इस तरह से समझिए कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे आप जैसे अब वर्क डन की हम बात करते हैं कि एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आप जितना प्रेस करेंगे तो उसको प्रेस करने के लिए वर्क करना पड़ेगा हमें। जब वर्क करना पड़ेगा तो वो भी क्या हो जाएगा, उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। जब छोड़ेंगे तो वो बहुत तेज़ी के साथ अपनी इनिशियल स्टेज में वापस आएगी। ठीक है, इसी तरह से हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी खास ऊंचाई पर ले जाते हैं तो ऊंचाई हाइट पर ले जाने में उसे वर्क करना पड़ता है, तो वही वर्क ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में उसमें क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, जो उसे छोड़ने पर काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता रहता है। तो ये इस तरह से ये क्या है, कैपेसिटर काम करता है। ठीक है, तो अब इसके टाइप्स कितने होते हैं, टाइप्स देखिए। तो ये मैं समझता हूँ, देखिए ये इसके टाइप्स कितने होते हैं, देखो। तो टाइप्स होते हैं इसके, देखिए अब इसके देखो इसके टाइप्स होते हैं बेस्ड ऑन शेप के आधार पर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है जिसमें दो पैरेलल प्लेट होती हैं, वो एक डिस्टेंस द्वारा सेपरेटेड होती हैं। एक सिलिंड्रिकल कैपेसिटर होता है। सिलिंड्रिकल तो आपने फैंस में भी देखा होगा, इलेक्ट्रिकल मोटर में भी देखा होगा। और स्फेरिकल, कुछ स्फेरिकल भी होते हैं। ठीक है, स्फेरिकल भी होते हैं। और फिर बेस्ड ऑन डाइलेक्ट्रिक की बात करें तो इनमें इनके बीच में माइका और पेपर भी भरा होता है। माइका पेपर वाले कैपेसिटर भी होते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक भी होते हैं जिसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस भरा होता है। वेरिएबल एयर, जिनमें एयर की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कम या ज़्यादा हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, जैसे हमने बात की कि मतलब ये दो कंडक्टर का वो होता है ना सिस्टम। हम एक कंडक्टर को भी एक कैपेसिटर की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। कैसे, यदि ये मान लिया जाए कि सेकंड कंडक्टर कहाँ रखा हुआ है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखा हुआ है। ठीक है, तो अब समझ गए ना, एक कंडक्टर को भी हम कैपेसिटर की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये मान लें कि दूसरा कंडक्टर जो है वो कहाँ रखा हुआ है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, और रिजल्टेंट चार्ज ऑन ए कैपेसिटर इज जीरो। तो ये आगे जब इसका प्रिंसिपल बताएंगे, ये बताएंगे कि किसी भी कैपेसिटर पर जो रिजल्टेंट चार्ज होता है वो जीरो होता है। ठीक है, यानी कि इतना ही माइनस का होता है, इतना ही प्लस का होता है। अब जब हम बात करें, हमने जो कंडक्टर को रिप्रेजेंट करने के तरीके बताए थे, वो ये थे क्या, हाँ ये थे। देखिए कि जो कांस्टेंट वैल्यू कैपेसिटर जिनकी कैपेसिटी कांस्टेंट होती है, तो उनको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, या तो दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन सीधी या एक सीधी एक टेढ़ी। ठीक है, और वेरिएबल में हम करते हैं कैसे, वेरिएबल में इनके बीच में एक एरो लगा देते हैं जिनकी कैपेसिटी चेंज होती रहती है। ठीक है, या इससे। और अब इसकी बात करें हम काय की, इसकी बात करते हैं तो कैपेसिटेंस ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि इसकी कैपेसिटेंस जो पॉजिटिव होती है, क्योंकि चार्ज और पोटेंशियल सेम साइन के होते हैं। अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल भी सेम पॉजिटिव, और चार्ज नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल भी नेगेटिव। ठीक है, तो फिर इसकी जो कैपेसिटी के फार्मूले में रख के दोनों एक दूसरे से कट जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या है, और अगला है आपका इफ शेप। अगर इसके शेप को बढ़ाएं, साइज को बढ़ाएं हम, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू भी बढ़े, तब इसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। शेप बढ़ाने पर इसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, साइज बढ़ाने पर। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी अगर की वैल्यू ज़्यादा हो, यानी ऐसा मीडियम रख दें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा हो, तो तब भी इसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। तो ये आगे बात करेंगे। तो देखिए ये कैपेसिटर के
कैपेसिटर के अबाउट बारे में पूरी थोड़ी सी जानकारी थी कि कैपेसिटर कैसे होते हैं, क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। तो ये एक फंडामेंटल जानकारी थी, ठीक है। तो जब फंडामेंटल, तो अब इसके बारे में हम कैपेसिटर का प्रिंसिपल पढ़ेंगे, किस प्रिंसिपल पर इसको बनाया गया है, तो ये अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो ये मैं समझता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू वेरी मच। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें वीडियो को। तो थैंक यू।